दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। विदिशा नगर पालिका में नए सीएमओ द्वारा पदभार ग्रहण किया गया है। उन्होंने चर्चा के दौरान बताया कि शहर का विकास ही उनकी प्राथमिकता है। सिटी कोतवाली में आयोजित हुई शांति समिति की बैठक। श्री गणेश उत्सव व दुर्गा उत्सव को लेकर शहर के गणमान्य व प्रबुद्ध जन रहे उपस्थित। और किसानों के हितार्थ कांग्रेस पार्टी ने किया था धरना प्रदर्शन। भगवान भोलेनाथ को ज्ञापन देकर किसानों की समस्या से कराया अवगत। अब खबर विस्तार से। शासकीय गर्ल्स स्कूल के पास स्थित महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा के आसपास बड़ी मात्रा में गंदगी व्याप्त रहती है। रहवासी भी खासे परेशान हैं। इस ओर जिम्मेदारों का ध्यान नहीं जाना समझ से परे है, जबकि पास ही स्कूल भी संचालित होता है। सिटी थाना कोतवाली में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष भी शामिल रहे। वहीं इस बैठक में सभी धर्म के धर्मगुरु भी मौजूद थे और गणेश उत्सव को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर चर्चाएं की गई। व्यवस्था के लिए हम बोल देंगे एमपीबी को, आपके तार ऊपर करवा देंगे, वो चिंता की बात नहीं। क्योंकि हम उस समय क्या था, हमारे पास कितनी भीड़ होती है हमको नहीं पता। नगर पालिका से साफ सफाई करवा देंगे, बिजली की व्यवस्था करवा देंगे, तार ऊपर उठा देंगे। मूल मुद्दा ये है कि आम जनता को किसी तरीके की असुविधा या दुर्घटना नहीं घटना चाहिए, केवल दर्शन करने के। आप सभी को विदित है कि ये त्यौहार जो है ये माह जो है वो हमारे हिंदू तीज त्योहारों के माह है। साथ में मिलादुन्नबी भी है। आने वाले त्योहारों में गणपति का स्थापना होनी है, सभी जगह पंडालों को होना है और विदिशा शहर में ही करीब 100 से ज़्यादा पंडालों का आयोजन होता है और उसके साथ बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। 2/11 का भी त्यौहार है, हरतालिका का भी व्रत है। तो उन सभी त्योहारों को लेकर सभी समाजों को लेकर सद्भाव बना रहे और जैसा विगत वर्षों में त्यौहार मनाए गए हैं उसी परंपरा अनुसार पूरे उल्लास से और पूरे सद्भाव के साथ जो है सामाजिक समरसता के साथ त्यौहार मनाए जाए। इसी बात को लेकर आज CSP साहब और हमारे द्वारा जो है कोतवाली में शांति समिति की बैठक आयोजित की। वर्तमान में कुछ समस्याएं आई है तो उसके लिए किस तरीके से जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन हल करेगा? शांति समिति के सदस्यों ने अपने बहुत सारे विचारों से अवगत कराया। कोई ऐसी गंभीर समस्या तो नहीं बताई है। जो सामान्य तरीके की व्यवस्थाएं हैं, जो समस्याएं थी वो व्यवस्थाओं को लेके हैं, बिजली को लेके, बिजली के तारों को लेके, घाटों पे और सड़कों पे साफ सफाई को लेकर। तो उसके लिए हम अंतर्विभागीय समन्वय करके व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। हिंदू समिति की आगामी दिनों में त्योहार है, उनके लिए बैठक तो सुरक्षा व्यवस्था के किस तरीके के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे? प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी समाज द्वारा, हिंदू समाज द्वारा परंपरागत तरीके से त्यौहार मनाए जाएंगे। आगामी समय गणेश है, फिर 2/11 है, अनंत चौदस है, मिलादुन्नबी है। इस संबंध में हम लोगों ने मीटिंग ली गई। समाज के सभी वर्गों के लोग आए, उनकी बात को सुना गया, यथोचित तरीके से निराकरण किया गया, समुचित व्यवस्था लगाई जाएगी, सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए कार्रवाई की जाएगी। और हमने प्रयास ये किया है कि उन्होंने कुछ इशू उठाए हैं उनको हम दूर कर देंगे और व्यवस्थित तरीके से शांतिपूर्वक परंपरागत हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। आज यहाँ पर बैठक हुई थी, किस संबंध में हुई, क्या उद्देश्य है इसका? मैं नितिन माहेश्वरी, अध्यक्ष हिंदू उत्सव समिति विदिशा। आज ये शांति समिति की बैठक थी, इसमें कई मुद्दों पर बैठक रखी गई थी।
तो संचालन समिति में जो अपने गणेश जी की झांकी निकलती है उसकी क्या व्यवस्था है क्या नहीं। कितने संतुष्ट हैं आप जो आज की मीटिंग हुई है? क्या लगता है कि समस्याओं जो अधिक समस्या बताई गई आप लोगों द्वारा? देखो, सबसे बड़ी समस्या थी सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा। हमें मेन ध्यान उस पर रखना, इसलिए हमने वो बात रखी हमारी कि हमारी माता बहनें जो गांव से आती हैं, ग्रामीण से आती हैं झांकियाँ देखने, उन लोगों की सुरक्षा की मेन बात करी गई। उसके बाद दूसरी सुरक्षा है बिजली व्यवस्था। बिजली व्यवस्था पे प्रशासन को कड़ी से कड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि खंबे पे कोई लाइट लटक रही, कोई जल रही, कोई नहीं जल रही। अभी CMO साहब भी थे, SDM साहब भी थे, TI साहब भी थे। हमने यही बात करी कि सर लाइटों की व्यवस्था आपको करना पड़ेगी, क्योंकि लाइटों से दुर्घटना बड़ी कोई भी घट सकती है। और तीसरी बात रखी थी हमने संचालन में, पुलिस प्रशासन हमें पूरी मदद दे, आप दल बल के साथ हमें मदद करें ताकि हमारा संचालन अच्छे से अच्छा चल सके। सड़क की क्या हाल है? सड़क के गड्ढों की बात है, जो बारिश के कारण अभी गड्ढे हो गए हैं, तो मैंने आज सुबह भी ज्ञापन दिया नगर पालिका अध्यक्ष जी को। उसके बाद उन्होंने भी मुझे ये बताया कि हम पूरे पैच वर्क करा रहे हैं और आपकी झांकियों से पहले हम पूरे शहर में पेच वर्क करके उसको व्यवस्थित कर देंगे। मूर्ति विसर्जन वाला भी मुद्दा उठा था। मूर्ति विसर्जन का मुद्दा ये है कि आप देख रहे हैं विगत वर्षों से इन लोगों के से बातें हैं कि ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो हमने इस बार इनसे बोल दी, क्योंकि आपने पहले भी कोई ऐसा सहयोग नहीं करा, आप मेन टाइम पे सहयोग करते हैं, इसलिए मूर्ति विसर्जन अगर जल्द से जल्द व्यवस्था नहीं हुई, अगर हमें पसंद नहीं आती तो मूर्ति विसर्जन। शिवसेना द्वारा गौ माताओं के हितार्थ जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। शिवसेना के पदाधिकारियों से हुई चर्चा। मैं अभय सिसोदिया, शिवसेना नगर अध्यक्ष विदिशा। आज हम श्रीमान कलेक्टर महोदय जी के नाम पर, मुख्यमंत्री जी के नाम पर उनको ज्ञापन सौंप रहे हैं, जिसमें गौ माता के लिए जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो उनकी मृत्यु हो जाती है, तो हिंदू रीति रिवाज से उनका संस्कार किया जाए, ताकि जो हिंदुओं का प्रतीक है गौ माता, इसलिए हमारी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल गौ माता की बहुत ही बुरी स्थिति हो रही है और रोडों पे गौ माता साइड में फेंक दी जाती हैं, जिस कारण बीमारियां भी बढ़ रही हैं। और गौ माता को ऐसे फेंक दिया जाता है जैसे कि उनका कुछ लेना देना ही नहीं है, और उसी कारण से बच्चे बीमार हो जाते हैं, बड़े बीमार हो जाते हैं। गौ माता स्वयं भी इस कारण से उनको बहुत दुख होता है कि ये क्या हो रहा है, कि किस तरीके के सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है। तो हमारी यही इच्छा है कि हम चाहते हैं कि सनातन धर्म बचा रहे, गौ माता गौ हत्या ना हो। और जो मौसम के बदलाव के चलते मौसमी बीमारियों से मरीजों की लगातार वृद्धि हो रही है। साथ ही साथ डेंगू के मरीजों की संख्या में काफ़ी इजाफा हो रहा है। जिला मुख्यालय के जिला अस्पताल के डॉक्टर प्रदीप गुप्ता ने बताया, अगस्त माह में जिला अस्पताल में डेंगू के लगभग 40 मरीज भर्ती हुए थे। निजी अस्पताल में भी डेंगू के कई मरीज भर्ती हुए होंगे। बदलते मौसम की वजह से डेंगू के मच्छर काफ़ी पनप रहे हैं, उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि डेंगू के लक्षण मिलते ही सबसे पहले अस्पताल में इलाज कराएं, साफ पानी पिए और ज़्यादा मात्रा में पानी पीने से शरीर स्वस्थ हो सकता है। साथ ही साथ बाजार में मिलने वाली तेलीय चीज़ों को खाने से परहेज करें। करीब इस समय शहर में डेंगू के मरीज हैं, क्योंकि मच्छरों का ज़्यादा है। मच्छर, ये जो डेंगू का मच्छर है वो दिन में काटता है, और इसमें जो रुके हुए पानी के कारण डेंगू का मच्छर पनपता है। एडिस प्रकार का मच्छर होता है, उसके के थ्रू ये होता है डेंगू का। जिला चिकित्सालय में करीब 40-50 के बीच में पिछले महीने अगस्त महीने में भर्ती हुए थे। और यदि डेंगू किसी को हो जाता है, किसी को ऐसा लगता है, प्रारंभिक लक्षण इसके ऐसे कि बुखार आ रहा है, तेज बुखार आएगा, ठंड लगेगी, तो मरीज को चाहिए कि वो इधर उधर इलाज ना करा के जिला चिकित्सालय में आए और यहाँ पे उसका उचित डॉक्टर से उसका इलाज कराए और घबराए ना। पानी की अधिक पिए, बाहर का खाना पीना नहीं ले, ब्रूफिन और जैसी दवाइयाँ ना लेके पैरासीटामोल दवाई का इस्तेमाल करें और अस्पताल में आके यहाँ पे चिकित्सक को दिखाए और उसके अनुसार ही उसका उपचार करें। मेल और फीमेल अगस्त महीने में करीब 15 से 17 तो फीमेल मेल थे और करीब 25 से 28 फीमेल थे। अभी तो इस आज की स्थिति में नहीं पता है क्या है, मगर डेंगू का शहर में यदि डेंगू का प्रकोप रोकना है तो जनता से
निवेदन है कि अपने घर में आसपास में जो रखा हुआ पानी है, कूलर का पानी है, गमलों का पानी है, टायर का पानी है और जो चिड़ियों का दाना पानी है उनको हटाए, उनको बदले और जहाँ पर पानी रुका हुआ है वहां पर तेल का छिड़काव करे और आसपास के लोगों को भी समझाए कि पानी को, रुके हुए पानी को हटाए, इससे कि डेंगू का मच्छर। विदिशा नगर पालिका में नए सीएमओ द्वारा पदभार ग्रहण किया गया है। उन्होंने चर्चा के दौरान बताया कि शहर का विकास ही उनकी प्राथमिकता है। सबसे बड़ी प्राथमिकता जो शासन जो प्राथमिकता है वो अपनी प्राथमिकता है, शासन जो निर्देश करेगा उसका पालन करेंगे। हम चाहते हैं उसको टाइम लिमिट में काम हो जाए। शहर में गड्ढे बड़ी संख्या में गाय है सड़क पर बैठी है, इनके लिए क्या किस तरीके से व्यवस्था करने की चाह रहे हैं ताकि एक्सीडेंट कम हो सके? गाय के लिए पहले से ही ये कार्रवाई चल रही है गौशाला में भेजने की। रात को परसों भी मैंने रात को भिजवाई थी गाय गौशाला में, और शहर के अंदर जो गौशाला है उनको हम व्यवस्था तो करा रहे हैं। ये कंटिन्यूस प्रक्रिया है क्योंकि पंचायत लगी हुई है आसपास की, तो पंचायतों से गाय शहरी क्षेत्र में ट्रांसफ़र हो रही है। वो उनको भी रोकने सोच रहे हैं कि वो रुक जाए, क्योंकि हमारे पास जो गाय है या शहर में जो गाय है आवारा उनको हम गौशाला में ले। गाय के गड्ढों की बात करने से शहर में बड़े गड्ढे हो रहे हैं। गड्ढे बरसात का सीजन था, गड्ढा बरसात खत्म हो जाएगी उसकी मेंटेनेंस की कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस पार्टी द्वारा किसानों के हितार्थ धरना प्रदर्शन किया गया था। वहीं किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेसियों ने भगवान भोलेनाथ को ज्ञापन सौंपा है। केंद्र में जो सरकार है हर एक साल 6 महीने में जुमला छोड़ती है कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे। हमारे प्रदेश में भी एक छलिया मामा थे, वो भी 18 साल रहा, खर्च 10 गुना बढ़ा गए और किसानों को कर्जे के गड्ढे में धकेल के चले गए। साथियों, किसान आज और जो लागत है उसकी तुलना में उसको जो मुनाफा होना चाहिए वो मुनाफा नहीं हो पा रहा। और एक बात और है, किसान किसी भी और खासतौर से अपने भारत, मध्य प्रदेश और विदिशा की व्यापार की एक रीढ़ की किसानों की मांग को रखते हुए, हमारे अनुसूचित जाति भाइयों की मांग को रखते हुए, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों की जो पीड़ा है उसको रखते हुए हम आपके चरणों में ये आज ज्ञापन रख रहे हैं। तो भगवान इनको सद्बुद्धि दे और आप ही अब हमारे रखवाले हैं, क्योंकि इनसे तो हमें अब कोई आस बची नहीं है। संबंध में आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया आज। मोहित रघुवंशी, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी विदिशा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी के निर्देश पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में किसानों के, अल्पसंख्यकों के, अनुसूचित जाति महिलाओं पर अत्याचारों को लेकर पूरे मध्य प्रदेश के ब्लॉक मुख्यालयों पर आज कांग्रेस पार्टी ने धरना कार्यक्रम दिए थे। इसमें हमने किसानों के सोयाबीन के MSP को बढ़ाने के लिए 6,000 रुपये करने के लिए, धान का रेट 5,000 करने के लिए, मक्का का 2,500 रुपये करने के लिए एवं युवाओं पर अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार, अनुसूचित जाति पर अत्याचार के खिलाफ में मोहन सरकार को जगाने के लिए सारे लोग एकत्रित हुए थे और हमने सब लोगों ने। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज़। नमस्कार।